हाल ही के दिनों में आपने खबरों में बंगाल के संदेशखाली की चर्चा खूब सुनी होगी। कहा जा रहा है कि वहां किसी टीएमसी नेता के द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, यौन शोषण किया गया, बलात्कार किया गया, जिसके बाद महिलाओं ने उस व्यक्ति के खिलाफ धावा बोल दिया है। लेकिन एक सवाल कि आखिर वो घटना आखिर क्या थी और वर्तमान में संदेशखाली इतनी चर्चा में क्यों है, तो आज हम आपको इसी बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी आमने सामने है। इसे लेकर दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही है। लेकिन राजनीति से इतर जिस मुद्दे को लेकर संदेशखाली विवाद में है, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर ये वारदात ऐसी है कि सुनकर रूह कांप जाए। जी हां, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गांव संदेशखाली की कहानी 5 जनवरी 2024 से शुरू होती है, यानी खबरों में आना शुरू होती है। उस दिन से जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नॉर्थ 24 परगना जिला मुख्यालय से करीब 74 किलोमीटर दूर संदेशखाली में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर रेड की थी। टीएमसी से जिला पंचायत सदस्य बने शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने यह रेड करोड़ों रुपए के राशन घोटाले को लेकर की थी। तब शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को गांव में घुसने से रोक दिया था। उस समय ईडी की टीम पर हमला भी हुआ और शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी की टीम को तब तक उलझाए रखा जब तक वो फरार नहीं हो गया, यानी शाहजहां शेख को उन्होंने भगा नहीं दिया। इसके बाद ईडी की टीम को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। आपने वीडियोस में, खबरों में जरूर देखा होगा किस तरीके से कांच फूटे हुए थे, ईडी के अफसरों के खून निकल रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान किया गया था ईडी के लोगों के साथ। तब संदेशखाली की महिलाएं सामने आने लगी। उन्होंने दावा किया कि शाहजहां शेख का संदेशखाली में इतना दबदबा रहा है कि उसने सालों से महिलाओं की जमीन पर कब्जा कर रखा है। दावे के अनुसार शाहजहां शेख के गुंडे उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते थे। महिलाओं का दावा था कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाते हैं, वहां कोई खूबसूरत लड़की या महिला दिखती है, कोई कम उम्र की सुंदर लड़की दिखती है तो वो गुंडे उन महिलाओं और लड़कियों को पकड़कर पार्टी के ऑफिस में लेकर आते हैं। वो उन महिलाओं को कई कई रात पार्टी ऑफिस में ही जबरन रखते हैं, उनका रेप करते हैं और जब मन भर जाता है तो उन्हें वापस छोड़ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संदेशखाली की महिलाओं के साथ लंबे वक्त से ऐसा अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? आखिर वो कहां थी उस समय? तो बता दें कि इस पर महिलाओं ने कहा कि ईडी की छापेमारी के बाद जब शाहजहां शेख और उसके आदमी संदेशखाली छोड़कर फरार हो गए थे, तब हमें बोलने की हिम्मत मिली और हम अपने मुंह बांधकर अपने खिलाफ हुई ज्यादती को मीडिया में बयान कर पा रहे हैं। यही नहीं, संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के अलावा टीएमसी के ही एक नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा को भी इस भयानक ज्यादती के लिए जिम्मेवार ठहराया है। बता दें कि महिलाओं का दावा है कि किसी महिला का पति तो है, लेकिन उस पति का अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं रहता। कुछ पुरुषों को अपनी पत्नियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया है क्योंकि टीएमसी के गुंडे उन्हें अपने साथ रख रहे हैं। ऐसे में गांव के पुरुषों ने घर तक छोड़ दिया है और वो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहां रहते तो उन्हें जान से मारने का खतरा है, यानी उन्हें जान का खतरा है। इसके बाद अपने साथ हुई ज्यादती को बताते हुए संदेशखाली की महिलाओं ने पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया, शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी की मांग की। तो मीडिया को भी पता चला कि आखिर संदेशखाली में क्या हुआ है। इस बीच 9 फरवरी को प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शिव प्रसाद हजारा के 3 मुर्गी फार्म को आग लगा दी, यानी उनमें आग के हवाले कर दिया और दावा किया कि जमीन उनकी है जिसे शिव प्रसाद हजारा ने जबरन हथिया लिया था। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया। विपक्ष यानी बीजेपी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट पार्टी, तीनों ने सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है।
महिलाओं की आवाज बनते हुए इन पार्टियों ने तत्काल ही संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख और शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा भी संदेश खाली के इस मुद्दे को संज्ञान में ले लिया गया है और कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि शाहजहां शेख आखिर कब पकड़ने में आता है। खैर, आपका संदेश खाली की इस घटना के बारे में क्या कहना है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।